हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए उसका वेलोसिटी पता होना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम देखें सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिलना चाहिए सर्कुलर मोशन में। इसको डिफरेंशिएट करते समय हमें ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाया जाएगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे dv बाय dt, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। उसमें हम सबसे पहले सपोज ओमेगा को डिफरेंशिएट करते हैं तो d ओमेगा बाय dt आएगा और क्रॉस में हमारा r वेक्टर रहेगा। दूसरा जो टर्म होगा उसमें हम ओमेगा को कुछ नहीं करेंगे और आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाय डी टी आएगा। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलना चाहिए। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, ओमेगा का डिफरेंशिएशन हुआ है और दूसरी टर्म में आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी टी अगर आप देखें, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही डी आर बाय डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, अल्फा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस वी। इन कंपोनेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, उसके लिए हमें इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को डिस्कस करना होगा। तो पहले जो फर्स्ट वाला हमारा टर्म है या फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो हम लिखेंगे अल्फा आर साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। आर वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और अगर हम अल्फा क्रॉस आर फाइंड करें तो अल्फा क्रॉस आर जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी के अलॉन्ग या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। दैट इज वाई दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो थीटा यहाँ पे 90 है, बिकॉज अल्फा आउटवर्ड है और रेडियल वेक्टर या रेडियस जो है आर वेक्टर जो राइट की तरफ है, इसीलिए साइन 91 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अल्फा आर आएगा और बिकॉज इसका डायरेक्शन जो टेंजेंट के अलॉन्ग है, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर हम इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाएंगे तो हम लिखेंगे ओमेगा वी साइन थीटा। ओमेगा आउटवर्ड है, वेलोसिटी जो है अपवर्ड है, तो ओमेगा क्रॉस वी करने पे ये सेंटर की तरफ आ रहा है। सेंटर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है इस कंपोनेंट को। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो थीटा यहाँ पे 90 है, साइन 91 हो जाएगा, तो ये बचेगा ओमेगा वी। ओमेगा को आप वी बाय आर लिख के इसको वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। इस तरह से सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, और दूसरा जो सेंटर की तरफ होता है, अलोंग द सेंटर होता है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो ये था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब एक्सिस IIT JEE NEET और यूट्यूब चैनल। थैंक यू।